लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टोनो का 24 फरवरी का प्रथम पाली का एग्जाम हो गया दोस्तों। तो 24 फरवरी प्रथम पाली में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि खानवा का जो युद्ध है ये बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जान लीजिए आप लोग। अगर मैं बात करूं पानीपत की पहली लड़ाई की, तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें खानवा के युद्ध की, तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं चंदेरी की, तो चंदेरी का जो युद्ध है ये 1528 में बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1529 में मोहम्मद लोधी और बाबर के बीच घाघरा का युद्ध भी लड़ा गया था। तो अगर मैं बात करूं घाघरा के युद्ध की, तो घाघरा का युद्ध 1529 में मोहम्मद लोधी और बाबर के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डीवाई चंद्रचूड़ में भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर किसको रिप्लेस किया गया है। तो डीवाई चंद्रचूड़ में भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सीजीआई ललित को रिप्लेस किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के पद की शपथ दिलाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित की जगह ली है। तो अगर मैं बात करूं कि किसको रिप्लेस किया गया है, तो रिप्लेस जो है किसको किया गया? सीआईजीआई ललित। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में कांग्रेस की सीट कितनी है। तो देखिए, हाल ही में जो आपकी जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को कुल 40 सीट मिली हैं, भाजपा को कुल 25 सीट मिली हैं, निर्दलीय को कुल 3 सीट मिली हैं और टोटल सीटों की अगर मैं बात करूं तो टोटल सीट थी इसमें 68। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री की, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल की मैं अगर बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। राजधानी की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव रक्तचाप कितना होता है। तो मानव रक्तचाप 120/80 होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। आपका रक्तचाप प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ बढ़ता और दिल की धड़कन के बीच के समय में घटता है, जबकि बीपी आसन, व्यायाम, तनाव या नींद में परिवर्तन के साथ प्रति मिनट बदल सकता है। रक्तचाप सामान्य रूप से 120/80 मिमी एचजी से कम होना चाहिए। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था। वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, दशकीय वृद्धि 17.72% थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि दिनेश जवाहरलाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? दिनेश जवाहरलाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये क्रिकेट से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है गाइस। अगर बात की जाए दिनेश जवाहरलाल की, तो दिनेश जवाहरलाल जो हैं ये रोहित शर्मा के कोच हैं। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर हुई थी। तो देखिए, लॉर्ड मेयो की हत्या 1832 में पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। यह आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 1872 में शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। किसने की थी? शेर अली द्वारा। यह आपको ध्यान में रखना है।
शेर अली को अंडमान द्वीप समूह में दंडात्मक निपटान में आजीवन कारावास दिया गया था जब उसने लॉर्ड मेयो को चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो लॉर्ड मेयो के बारे में जान लीजिए। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है 1869 से 1872 तक रहा था। भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए काठियावाड़ में राजकोट महाविद्यालय और अजमेर में मेयो महाविद्यालय खोलना। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना करना इसी के द्वारा हुई थी। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। राज्य रेलवे का परिचय इसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अगर मैं बात करूं कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। अगर बात की जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात की जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो इससे पहले थे उर्जित पटेल, वो भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए शक्तिकांत दास ने आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ये उन्होंने दूसरी बार शपथ ली है, क्योंकि 24वें गवर्नर भी शक्तिकांत दास थे। इनका जो है वो दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट में करवाए हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है, तो उन सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियोस देख लीजिए। जो भी मैंने क्लासेस कराई हैं अभी तक, आप लोगों को मॉक टेस्ट हुआ, प्रैक्टिस सेट हुआ, मॉडल पेपर हुआ, उन सभी को अगर आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, हमारे प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर से ही सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि धौलावीरा कितने नंबर का यूनेस्को स्थल है। तो धौलावीरा जो है गाइस ये 40वें नंबर का यूनेस्को स्थल है। फैक्ट जान लीजिए। इस हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2021 चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में शामिल किया गया। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। एक क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 29 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 29 के बारे में जान लीजिए। अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है 25 से लेकर 28 तक। फैक्ट जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए धर्म के स्वतंत्र रूप से प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहां पाबंदी लगाई गई। तो जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर दिल्ली एनसीआर में पाबंदी लगाई गई। फैक्ट जान लीजिए। समिति ने जून में ही 1 जनवरी 2023 से पूरे दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके चलते सभी उद्योगों को स्वच्छ ईंधन की ओर जाने का ठीक ठीक समय मिल गया। एक क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा गया कि उत्साह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए उत्साह का पर्यायवाची शब्द उमंग भी होता है और जोश भी होता है। उत्साह का पर्यायवाची उत्साह भी होता है, उमंग भी होता है, हौसला भी होता है, आनंद भी होता है, हर्ष भी होता है, जोश भी होता है, जोश खरोश भी होता है, ललक होता है, दृढ़ता होता है, क्षमता होता है, शक्ति होता है, ऊर्जा भी होता है, बल भी होता है, सामर्थ्य भी होता है, साहस भी होता है और हिम्मत भी होता है। तो ये आपके सारे पर्यायवाची शब्द जो हैं ये उत्साह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ होता है पीछे पड़े रहना। वाक्य प्रयोग की अगर मैं बात करूं, सुरेश से पैसा निकालना इतना आसान नहीं भाई, जाओ और उसकी गर्दन पर सवार हो जाओ। इसका वाक्य प्रयोग होगा। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो मुहावरा की परिभाषा क्या होगी। किसी भाषा की अभिव्यंजना के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं। एक अन्य पक्ष की विशिष्ट शब्दों, विचित्र प्रयोगों एवं प्रयोगों सिद्ध विशिष्ट वाक्यांशों, वाक्य पद्धति को मुहावरा कहते हैं। ठीक है,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आप लोगों को आज के इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।